नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शालिका ठाकुर लेकर आप सबके लिए हाजिर हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो क्या चल रहा है भारत में वो तो आपको बताएंगे ही। और हमारा ये खास कार्यक्रम आप सुन रहे हैं HimachalAbhiAbhi.com पर। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट के चलिए, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट के चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। तो गुलजार साहब की गुलजार लाइनें, हर शख्स की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। हमें किसी को कॉपी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जब किसी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार मुझे भी ना इसकी तरह बनना चाहिए, या फिर मुझे भी ना यार वो चीजें करनी चाहिए जो ये आदमी कर रहा है या जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर उनमें कुछ अच्छी चीजें हैं तो आप उन अच्छी चीजों को अपना जरूर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही वैसे बनने की सोच रखना कि हम भी उन्हीं की तरह दिखें, हम भी उन्हीं की तरह लगे, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्योंकि हर शख्स की अपनी एक पहचान होती है जिससे वो जाना चाहता है। और अगर हम ऐसे किसी को कॉपी करने लग जाएंगे तो कॉपीड चीजों में और हमें हमारा जो एक वर्जन है अपने आप का, उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो ये तो है बातें, और बातों का सिलसिला रहेगा जारी। इसी के साथ कुछ काम की बात भी करते हैं। काम की बात अब करेंगे, हम जानेंगे क्या कुछ इतिहास में आज के दिन मुख्य घटनाएं हुई थी। तो 1921 में देश की श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले विग्रीज कुरियन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1949 में भारत के सर्वोच्च कानून हमारा संविधान अंगीकार किया गया था। आज के दिन 1990 में ब्रिटेन के पीएम मार्गरेट चैथर ने ब्रिटेन की महारानी को अपना इस्तीफा दिया था। और आज के दिन 2008 में जिस वाक्य को कोई भूल नहीं सकता है चाहकर भी, मुंबई पर आतंकी हमले हुए थे जिससे पूरी दुनिया जो है वो दहल गई थी। तो ये थी इतिहास की बातें जो मैंने आपको बताई, क्या कुछ खास आज के दिन इतिहास में घटा था। अब इसके बाद हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे और बढ़ेंगे आगे की ओर और आपको बताएंगे आज की टॉप 7 न्यूज, क्या कुछ खास है आज की टॉप 7 न्यूज के बारे में। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। दिल्ली की कूच की तैयारियों में किसान, दिल्ली से सटी सभी सीमाओं पर बढ़ाई सुरक्षा, ड्रोन रख रहे हैं नजर। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों पर हरियाणा, पंजाब के किसानों का गुस्सा फिर भड़क उठा है। किसान मोर्चा ने यहां पर राजस्थान के किसानों के अलावा राज्य के नहू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी एवं गुरुग्राम जिलों के किसानों को पहुंचने का संदेश दिया है। यहां सभी जगहों पर करीब 5000 किसान जो है एकत्रित होने की उनकी संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में मोर्चा और जिला पुलिस को अवगत करा दिया गया है। किसान आंदोलन में जो आंदोलनकारी हैं, जो किसान हैं, वो दिल्ली ना पहुंच सकें, और इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाओं में बदलाव किया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के सभी शहरों को जोड़ने वाली लाइनों पर बॉर्डर के 2 स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा दोपहर 2 बजे तक बंद रखी जाएगी। इसी बीच जो आंदोलनकारी हैं उनकी गतिविधियों को देखने के लिए कि कहीं पर कुछ गलत घटना ना घटे, उसके लिए ड्रोन से उन पर नजर भी रखी जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु पुडुचेरी से टकराकर आगे बढ़ा निवार, बारिश के चलते चेन्नई में जल जमाव। चक्रवाती तूफान निवार आधी रात के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से गुजरता हुआ आगे निकल चुका है। तूफान निवार की दस्तक से पहले संभावित खतरे वाले तटीय इलाकों को बुधवार को 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि बेहद भीषण चक्रवाती तूफान निवार कमजोर होकर भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। चेन्नई हवाई अड्डे को सुबह 9 बजे तक बंद रखा गया है। इससे पहले बुधवार सुबह 7 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 7 बजे तक बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन बारिश के मद्देनजर इसे 2 घंटे और बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते चेन्नई के कुछ इलाकों में जल जमाव हो गया है। अब बात करेंगे एक ऐसी अनोखी खबर की जो सच में बहुत अनोखी है, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कुछ सुना है और वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। भारत का वो अनोखा मंदिर कहाँ है जहाँ पर देवी देवताओं की नहीं, कुत्ते की पूजा की जाती है।
और इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो अब तक आपने सिर्फ सुना होगा कि मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है, और हमने अक्सर यही देखा है कि देवी देवताओं को मंदिरों में पूजा जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसमें कुत्ते की पूजा होती है। इस मंदिर को कुकुर देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की अजीबोगरीब मान्यता और इस मंदिर के निर्माण की कहानी जानकर आप हैरान होने वाले हैं। कुकुर देव मंदिर छत्तीसगढ़ के रायपुर के करीब 132 किलोमीटर दूर दुर्ग जिले के छपरी गांव में स्थित है। इस मंदिर के गर्भगृह में कुत्ते की प्रतिमा स्थापित है, जबकि उसके बगल में एक शिवलिंग भी है। सावन के महीने में इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। लोग शिवजी के साथ साथ कुत्ते की भी, यानी कि कुकुर देव की भी पूजा करते हैं, जैसे कि शिव मंदिरों में। अब बात करेंगे हम अगली खबर की, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ट्रेड यूनियनें जो है आज उनकी हड़ताल है और ट्रकों से सीमेंट ढुलाई जो है इस हड़ताल के दौरान प्रभावित होगी। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का गुरुवार को हिमाचल में भी असर दिखेगा। राजधानी शिमला समेत कई जिलों में कुछ प्राइवेट बस यूनियनें हड़ताल कर रही हैं। प्रदेश के सीमेंट कारखानों में ढुलाई करने वाली ट्रक यूनियनें भी चक्का जाम में शामिल हुई हैं और इससे सीमेंट ढुलाई प्रभावित अवश्य होगी। कुछ टैक्सी ऑपरेटर भी हड़ताल के समर्थन में उतरे हैं। उधर राष्ट्रीय अधिकृत बैंकों, बिजली बोर्ड के कर्मचारी यूनियन सहित आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, मिड डे मील वर्कर भी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। हिमाचल में मजदूर संगठन सीटू, इंटक, एटक, केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति, पोस्टल कर्मचारी यूनियन, नॉर्थ जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स पेंशनर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन समेत प्राइवेट बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन, हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, DYEFI, SFI, दलित शोषण मुक्ति मंच सब इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। इसी के साथ शिमला के चौड़ा मैदान में सीटू ने प्रदर्शन किया है। अब बात करेंगे शिमला में आगजनी की एक घटना सामने आई है। शिमला के देहा में मकान में आग लग गई है और सबसे ज्यादा दुखदाई इस घटना में ये हुआ कि एक व्यक्ति जो है उसकी जिंदा जलने से मृत्यु हो गई। शिमला जिले के देहा थाना अंतर्गत धार तरपुन्नू गांव में एक मकान में आग लगने से एक व्यक्ति की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। आगजनी में मकान के 18 कमरे पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारी नुकसान इस आगजनी की घटना में हुआ है। इस हृदय विदारक घटना में 48 वर्षीय रमेश वर्मा की जिंदा जलने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आगजनी की यह घटना आज तड़के सुबह 4:30 बजे हुई। बंसीलाल वर्मा और रमेश वर्मा का संयुक्त परिवार है और दोनों 18 कमरों के एक मकान में रह रहे थे। सुबह अचानक एक कमरे में आग भड़की और मकान इसकी जद में आ गया। वहीं बात करेंगे खेल जगत की, तो खेल की दुनिया को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। डिएगो माराडोना की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। गोवा में लगेगी डिएगो माराडोना की आत्मकद प्रतिमा। तो फुटबॉल के जादूगर डिएगो माराडोना की मौत पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। 60 वर्ष की उम्र में हृदयाघात से बुधवार रात अर्जेंटीना में इस स्टार खिलाड़ी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पीएम मोदी ने संवेदना जताते हुए कहा है, अपने बेहतरीन करियर में उन्होंने हमें फुटबॉल के मैदान पर कुछ बेहतरीन खेल के क्षण दिए। उनके असामयिक निधन ने हम सभी को दुखी किया है। वहीं गोवा सरकार अगले साल की शुरुआत में पूर्वी जिले के तटीय इलाकों में इस महान फुटबॉलर की विशाल प्रतिमा लगाने जा रही है। बात करेंगे अब एंटरटेनमेंट की दुनिया की। क्या कुछ चल रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में। मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू बनी ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री। कंगना रनौत ने फिर लगा दी बॉलीवुड की क्लास। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू
13वें एकेडमी अवार्ड्स की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी। बधाई देने वालों में कंगना रनौत भी शामिल है, मगर उन्होंने फिल्म को बधाई देने के साथ बॉलीवुड की क्लास लगा दी। कंगना ने लिखा, बॉलीवुड में इतनी स्क्रूटनी और वैशिंग करने का नतीजा अब मिल रहा है। भारतीय फिल्में सिर्फ 4 परिवारों द्वारा बनाई गई फिल्में नहीं हैं। मूवी माफिया गैंग अपने अपने घरों में छिपका है और ज्यूरी को अपने काम करने दे रहा। जलीकट्टू की टीम को बधाई। तो ये बोली है कंगना मैडम और जमकर ली है बॉलीवुड की क्लास। तो ये थी एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई खबर जो मैंने आपको बताई। अब रुक करेंगे आज के लास्ट सेगमेंट का, जिसका नाम है आज का ज्ञान। आज के ज्ञान में ज्ञान भरी बात आपको बताने जा रही हूँ कि दुनिया के 85% यानी कि 85% पौधे जो हैं वो समुद्र के अंदर होते हैं। यानी कि जितने आप देख सकते हैं वो सिर्फ 15% हैं, बाकी के 85% जो हैं वो समुद्र के अंदर होते हैं। तो ये था आज का ज्ञान। और कल आपसे पूछा गया था एक सवाल कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान का नाम क्या है, और उसका सही जवाब हमें आज फिर से समीर नेगी जी ने दिया है। सबसे पहले बिल्कुल सही जवाब मिताली राज। मिताली राज हैं भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान। तो आज जो आपके लिए सवाल है वो है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस की मां भारत के किस राज्य से संबंध रखती थी। जुड़ रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारा एक कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। है